राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 4 जून को पीलीभीत दौरा। जिला प्रशासन ने तैयारियां की तेज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करेंगी किट वितरण। कॉलेज छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाए आरोप। आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का लगाया एलिगेशन। प्रशासन ने मामले में गठित की है जांच समिति। मथुरा में एसीबी की कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगी थी रिश्वत। एक परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। विषैले आटे से बनी रोटी खाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आगरा से है, जहां आगरा के ताजमहल परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर तैनात कर दिया गया है। ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है ये सख्त कदम। ताजमहल के टावर नंबर 4 पर एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित किया गया है। ताजमहल के 8 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन के उड़ते ही चलेगा यहां पर पता। इसी के साथ आपको बता दें, 500 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन के पहुंचते ही कर दिया जाएगा निष्क्रिय। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा के ताजमहल परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर लगा दिया गया है। ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया यह सख्त कदम। तो ताजमहल के टावर नंबर 4 पर एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर प्रशासन ने लगाया है। ताजमहल के 8 किलोमीटर क्षेत्र परिसर में इस तरह का यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 500 मीटर के प्रतिबंध क्षेत्र में इस तरह का यहां पर ड्रोन सिस्टम यहां पर लगा दिया गया है। तो आगरा के ताजमहल परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम का यहां तैयार कर दिया गया है। ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का यहां पर सरकार ने एक कदम उठाया है। यूपी बुलंदशहर से खबर सामने आ रही। नेशनल हाईवे पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ा मामला यहां पर सामने आ रहा है। कार में सवार कई लोगों के घायल होने की यहां पर सूचना मिली है। प्लास्टिक पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने के कारण यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। तो सिकंदराबाद कोतवाली के औद्योगिक क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। तो बुलंदशहर यूपी का पूरा मामला है, जहां पर 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें, कई लोगों के घायल होने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर यह मामला यहां पर घटित हुआ है। तो हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। कार में सवार कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। लगातार पुलिस यहां पर पड़ताल में जुटी हुई है। इसी के साथ प्लास्टिक पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से यह हादसा हुआ है। आज दिनांक 31 मई 2025 की अर्ली मॉर्निंग में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत जोखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गोपालपुर गेट के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे एक इको गाड़ी जो गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी एवं इसमें 3 व्यक्ति सवार थे। अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर बर्स्ट होने के कारण उक्त इको गाड़ी की दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उक्त दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर से आ रही है, जहां सिकंदराबाद क्षेत्र में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और इको कार के बीच एक जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर सबों का मशनावा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं नेशन 27, ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर। खबर यूपी के एटा से है, जहां एटा शहर के ग्रीन गार्डन में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत एटा नगर पालिका परिषद में कार्यरत मातृशक्ति और कर्मचारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में MLC अलीगढ़ मानवेंद्र सिंह भी यहां मौजूद रहे। तो एटा यूपी से खबर सामने आ रही। मातृशक्ति कर्मचारियों के सम्मान समारोह का भी इस दौरान आयोजन किया गया। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत यह आयोजन यहां किया गया है।
नीरज स्वीकार करने का कष्ट करें। आदरणीय अति सम्माननीय और वार्ड नंबर 12 से श्रीमती मीना आशा। बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा यूपी से। जी हां, मथुरा में एंटी करप्शन टीम की यहां बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां गिरफ्तार किया गया है। तो तहसील परिसर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां पकड़ा गया है। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगी गई थी 2 लाख रुपए की घूस। सदर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक है नरेंद्र सिंह तरकर। तो बड़ा मामला यहां पर सामने आ रहा है, रिश्वतखोरी का मामला यहां पर सामने आ रहा है। 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए यहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो बड़ा मामला है, राजस्व निरीक्षक को यहां पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो तहसील परिसर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर इन्हें पकड़ा गया है। बड़ी खबर सामने आ रही यूपी के फिरोजाबाद से, जहां एक परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ितों के अनुसार वे लोग रात में खाना खाकर सोए थे, जिसके बाद सभी के पेट में दर्द और उल्टी दस्त शुरू हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने घुन से गेहूं को बचाने के लिए दवाइयों की कुछ गोलियां भी यहां पर डाली थी। इस गेहूं को उन्होंने जाकर चक्की पर पिसवाया, जिसके आटे की बनी रोटी को पूरे परिवार ने साथ मिलकर खाया और उन रोटी को खाते ही सभी लोग यहां बीमार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में पूरे मामले में जुटी हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश यहां पर घायल बताया जा रहा है। 2 मौके से यहां पर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 अवैध तमंचे, चाकू, लूटे हुए फोन, 2,500 रुपए नगद। इसी के साथ नोएडा और एनसीआर में करते थे लगातार लूटपाट और चोरियां। इसी के साथ बीटा 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान यहां मुठभेड़ सामने आई है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपियों में भिड़ंत हो गई थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस की 3 यहां पर कार्रवाई सामने आई। मुठभेड़ में एक बदमाश यहां पर घायल बताया जा रहा है। 2 को यहां गिरफ्तार किया गया है। 2 अवैध तमंचे, चाकू, लूटे हुए फोन, 2,500 रुपए भी इनके पास से यहां बरामद किए गए। तो नोएडा एनसीआर में करते थे लूटपाट और चोरियां। बीटा 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान लगातार यहां पर इनके बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है कुशीनगर के यूपी से। जी हां, अवैध अतिक्रमण हटवाने के दौरान 2 पक्षों में यहां विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच चले हैं ईंट, पत्थर और लाठी डंडे। इसी के साथ पुलिस और राजस्व टीम के सामने ही यहां पर ईंट पत्थर चलाए गए हैं। प्रभारी राजस्व निरीक्षक पर विवाद कराने का यहां पर आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उच्च न्यायालय में गांव के व्यक्ति ने दाखिल की है PIL। इसी के साथ आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए। SDM ने अतिक्रमण हटवाने के लिए गठित की थी राजस्व की टीम। तमकुरी राज थाना क्षेत्र के गांव गोसाई पुट्टी का पूरा मामला यहां पर बताया जा रहा है। तो कुशीनगर यूपी का यह पूरा मामला है, जहां प्रभारी राजस्व निरीक्षक पर ही बड़ा आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार यहां पर वायरल हो रहा है। यहां ईंट पत्थर से यहां लगातार मारपीट की गई है। एटा यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई है। कार सवार के नशे में होने के कारण यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। हादसे में बाल बाल बचे हैं। कार सवार 3 लोग शराब के नशे में बताए जा रहे थे सभी कार सवार। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना कोतवाली देहात के क्षेत्र के मानपुर पुलिया की घटना यह पूरी बताई जा रही। तो नशे में यह लोग थे। इसी के साथ यह बड़ी दुर्घटना यहां पर घटी है। बाल बाल बचे हैं यहां पर लोग। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी है। हादसे में बाल बाल बचे हैं कार सवार 3 लोग। तो बड़ा हादसा यहां होते होते टल गया है। तो कार सवार के नशे में होने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है।
यूपी के मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर मीना नगर में वेल्डर शाहरुख की हत्या कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शाहरुख की बहन के प्रेमी गुलवेज उर्फ राजा ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ में राजा ने बताया कि शाहरुख उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था इसी के साथ, जिसके चलते उसने एक नाबालिग को 1 लाख रुपए का लालच देकर हत्याकांड में शामिल किया था। तो बड़ा मामला है। मुरादाबाद यूपी से मृतक की बहन का प्रेमी निकला हत्यारा। मिली कि चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में टिकोना मस्जिद के पास एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे सीओ सिविल लाइंस, एसएचओ मझोला, हमारी फील्ड लूट की टीम, सभी लोग तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचे। सभी अधिकारी भी गए और वहाँ जहाँ के पता चला कि एक शाहरुख नाम का 20-21 साल का युवक, उसकी डेड बॉडी वहाँ एक चबूतरे पे पड़ी हुई थी। उसके बारे में छानबीन की गई। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। हम लोगों ने बॉडी को पीएम के लिए वहाँ से भिजवा दिया। उसके बाद इसमें छानबीन की गई और परिवारजनों से बात की गई। जो मृतक शाहरुख था उसकी बहन के द्वारा एक तहरीर दी गई, उस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया जिसमें 4 लोग नामजद किए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी गहराई से छानबीन की और बाकी कुछ इन्फॉर्मर्स भी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को दिया। उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें 2 व्यक्ति, एक बाल अपचारी है और दूसरे का नाम राजा है, जिसको हम लोगों ने अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित वार्ष्णेय महाविद्यालय में एक गंभीर मामला सामने आया है। छात्रा ने कॉलेज की प्रोफेसर पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि छात्रा की तहरीर प्राप्त होते ही इस मामले को कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। कॉलेज प्रशासन ने इस प्रकरण पर एक आंतरिक जांच समिति भी गठित कर दी है, जो अपने स्तर पर जांच यहां पर लगातार कर रही है। गांधी पार्क में स्थित वार्ष्णेय महाविद्यालय में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक छात्रा द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई थी कि कॉलेज के ही प्रोफेसर उनको आपत्तिजनक मैसेज भेज रहे हैं और वीडियो भेज रहे हैं। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त की गई है उसको जो है उसके ऊपर जांच की जा रही है और इसको कॉलेज प्रशासन के भी संज्ञान में लाया गया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा जो है एक कमेटी बैठा दी गई है जो इसमें जांच कर रही है। हम भी अपनी जांच पैरेलली अपनी इसको कर रहे हैं और इसमें जल्दी इसमें। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर लुटेरा यहां घायल हो गया। घायल लुटेरा अमित यहां पर बताया जा रहा है कांजीखेड़ा निवासी लुटेरे पर हत्या का प्रयास और लूट का मुकदमा यहां पर दर्ज है। महिला से सिविल लाइन क्षेत्र में हुई थी लूट की वारदात, तो सिविल लाइन क्षेत्र में मुठभेड़ में लुटेरा हुआ यहां फरार। पुलिस की गोली लगने से विजय गोल्डी हुआ था घायल। इसी के साथ तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की है। तितावी थाना क्षेत्र गढ़ी देशराज मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर यूपी में घायल लुटेरा अमित है, काजीखेड़ा का निवासी। इसी के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर लुटेरा यहां पर घायल हो गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में मुठभेड़ में लुटेरा यहां पर फरार हुआ था। पुलिस की गोली लगने से विजय गोल्डी यहां पर घायल हो गया है। आज रात्रि थाना तितावी पुलिस चेकिंग कर रही थी गढ़ी देशराज मार्ग पर। दूर से उन्हें एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने वाहन का पीछा किया तो आगे जाके मजरा मार्ग पे वाहन फिसल गया और पुलिस को अपने आप से घिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग
खबर मेरठ से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर युवक को गोली मार दी गई है। पैर में गोली लगने से युवक यहां पर घायल बताया जा रहा है। घायल को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। फायरिंग के बाद हमलावर यहां फरार हो गए। 5,70,000 रुपए के लेन देन का पूरा मामला यहां बताया जा रहा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस जांच में यहां पर जुटी हुई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 की यह घटना बताई जा रही। तो मेरठ यूपी का पूरा मामला है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में यह घटना घटी है। इसी के साथ पुलिस यहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छोटा भाई था, कोई इमरान है, उस पर बता रहा है अभी तो फिलहाल बेहोशी की हालत में, गोली लगने से। ये बता रहा कि इमरान ने मुझे वहाँ बुलाया था, 4-5 जनों ने मेरे पे हमला करा, गोली चलाई, जान से मार रहे थे तो मोहल्ले वालों ने बचा के इसे बाइक पे बिठा कर लेकर आ गए। बात क्या था? मेरा नाम नईम है, छोटे भाई का नाम नदीम। खबर चंदौली यूपी से है, जहां क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस नाकाम है। घर वालों को बंद करके आराम से यहां पर लगातार चोरों के द्वारा चोरी की जा रही है। तो लाखों रुपए के गहने और नकदी यहां पर पार की जा रही है। छत के रास्ते मकान में घुसते हैं ये चोर। कमरे में सो रहे लोगों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं इनके द्वारा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना यहां पर किया है। बबुरी थाना क्षेत्र के जगदीश गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। डकैती पड़ा, मैं सोया था रूम में और सब रूम बंद था। हमारा चोर आए, हमारा दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। उसके बाद सब सामान लेके गए, 4 बाग, सटैची, तमाम गहना, सब मिला के चोरी हमारा 20 लाख के ऊपर का। घर में सर चोरी हो गया है रात को। क्या क्या गया है? सर गहना गया है, पूरा कपड़ा लत्ता गहना, नगद रुपया 3 लाख था गया है। और इन लोग के पास और पैसा था, एक लोग का 25,000, एक लोग के पास 15,000 नगद वो भी चला गया है। अच्छा, कहाँ थे आप? हम लोग सर और लोग बाहर थे, और लोग घर में सोए थे। और जिस घर से गया उसमें कोई नहीं सोया था, ताला बंद। उत्तराखंड ऋषिकेश में वन क्षेत्र अंतर्गत ग्वेला बीट में पत्ते बीनने गए 2 सगे भाइयों पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना में एक भाई को बाघ अपने जबड़े में दबाकर कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। वहीं दूसरा भाई किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। टीम ने घटनास्थल से हमले का शिकार हुए भाई का शव यहां बरामद किया है। हरिद्वार के रानीपुर झाल के पास एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया, जिसमें कई लोग यहां पर घायल हो गए। घायल लोगों को पास ही भूमानंद निकेतन हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। एसपी सिटी हरिद्वार पंकज गैरोला ने बताया कि किसी भी यात्री की मृत्यु यहां नहीं हुई है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर सवारों के चोट यहां पर आई है और एक यात्री को सर में गंभीर चोट लगी है। वहीं एसपी सिटी ने टेम्पो ट्रैवलर पलटने का कारण ओवर स्पीड यहां बताया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक जूडो कोच सतीश शर्मा के खिलाफ उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली एक जूडो की नेशनल महिला खिलाड़ी ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने देहरादून के राजपुर थाने में घटना की एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई है। घटनास्थल मुरादाबाद होने की वजह से यह एफआईआर ट्रांसफर होकर मुरादाबाद के भोजपुर थाने में पहुंची है। पीड़िता का आरोप है कि वह देहरादून में महिला कोच से जूडो यहां सीख रही थी। इसी दौरान 2024 में उनका चयन NIOS भोपाल के लिए हो गया था। पीड़िता मुरादाबाद में सतीश शर्मा से कोचिंग लेने लगी। पीड़िता का कहना है कि एक दिन कोच सतीश शर्मा उसे इस्लाम नगर स्थित अपने फार्म हाउस पर ले गया और छेड़खानी की, जिसका उसने विरोध किया, लेकिन कोच यहां नहीं माना और उसने उसके साथ बलात्कार किया। अब मुरादाबाद पुलिस मामले की छानबीन में यहां जुटी हुई है। और मुरादाबाद में एक सेंटर चलाते हैं। उन्होंने मेरे को झूठ बोल के कि वो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, अपने फार्म हाउस ले गए। वहाँ पर उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग करने को बोला। वहाँ पे उन्होंने छोटा सा जिम का कुछ सामान रखा हुआ था। तो जब मैं ट्रेनिंग करके बाहर निकली, उन्होंने मुझे वहाँ पे उन्होंने रूम्स भी बनाए हैं, उधर बुलाया।
उसके बाद जब मैं कार के पास खड़ी थी वापस जाने के लिए, मैंने उनसे पूछा कि हम वापस नहीं जा रहे, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कमरे में। जब मैं वहाँ गई तो तब तक मुझे पता नहीं था कि मेन गेट उन्होंने लॉक कर रखा है और उन्होंने उधर भी बाहर वाला डोर लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती कपड़े उतारे, मैं मना करती रही, मुझे धक्का दे के बेड पे लिटाया, ज़बरदस्ती मेरे प्राइवेट पार्ट्स टच किए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। उत्तराखंड में जूडो मैंने ही शुरू कराई थी जब ये बना था, उससे पहले वहाँ जूडो होता नहीं था। आज की डेट में वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल में खूब बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये जो लड़की है ये भी वही एक बहुत ही जूनियर लड़की थी, वहाँ लड़की थी उस टाइम जब मेरे कांटेक्ट में आई थी। ये वहाँ प्रैक्टिस करती रही, ये पहले भी यहाँ प्रैक्टिस कर गई थी। उसके बाद अभी इसने बोला कि सर मुझे भी प्रैक्टिस चाह रही हूँ, वहाँ कर लो। पिछले 1 साल से इस प्रभुत्व को लेकर वही सेक्रेटरी यूपी के हैं और उत्तराखंड में बने हुए हैं। ऐसे सारी बहुत सी चीज़ें थी जिसके पीछे तरह तरह के षड्यंत्र रच के हमारे साथ ये होता रहा। उसी का एक षड्यंत्र का पार्ट ये भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 32 साल स्पोर्ट्स अथॉरिटी में रहा, 17 साल इंडिया टीम का कोच रहा, एक भी स्पॉट मेरी कहीं भी नहीं है किसी भी तरह का। देखिए, ये थाना भोजपुर क्षेत्र में हमने एक FIR जो कि देहरादून से ट्रांसफ़र होकर आई है, उसमें ये बताया गया है कि युवती के द्वारा कि वो जूडो की प्लेयर है एवं उसके कोच के द्वारा उसको यहाँ पे इस्लाम नगर चौकी क्षेत्र में लेके आया गया एवं उसके साथ में छेड़खानी करी गई है। फिलहाल हमने इसमें FIR जो देहरादून में रजिस्टर की 0 FIR में उसको अपने क्राइम नंबर पर ले लिया। इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ कर ली गई है तथा इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की विधि करेंगे। खबर यूपी से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 4 जून को पीलीभीत दौरा है। इसी के साथ आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यपाल 4 मई को सुबह 10 बजे दुधवा नेशनल पार्क से PWD गेस्ट हाउस यहां पहुंचेंगी। इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगी, जहां मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट यहां वितरण करेंगी।